कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा खुश दोनों होते हैं, और वो दिन आज का दिन है। वो क्यों? क्योंकि आज मेरे पहले सुपर बाइक ZX6R की थर्ड सर्विस है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशान भी हूँ और खुश भी हूँ। वो क्यों? आओ बताता हूँ तुम्हें। हाँ, मेरे ZX6R की सर्विस आज ही होगी एंड थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नहीं भी। तो अभी ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि मैंने अपना ZX6R लिया था, क्योंकि ये जस्ट अभी 5000 किलोमीटर ही चला है, जो कि 1.25 साल में बहुत कम है। सो बाय द वे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ZX6R मेरा पहला सुपर बाइक था एंड ZX10R मेरा सेकंड सुपर बाइक है। ये मैंने 2024 में लिया था और कहानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कहानी इतनी सुंदर है कि मुझे 10 साल का जो मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया ZX6R लेके। तो सबसे पहले जब मैंने ये बाइक लिया ना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बिकॉज सुपर बाइक सेगमेंट में ये सबसे फास्ट है इंडिया में अभी तक, बट स्टिल मैंने लिया एंड मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 10 साल से मैंने कोई बाइक भी नहीं चलाया था बाय द वे। मैं कार में ही जाता था, कार में ही आता था, दैट्स इट। स्टोरी बहुत अच्छी है एंड मैंने जब ये डिसाइड किया आई वॉज वेरी ओवरवेल्म एंड स्टिल अंदर शौक था कि लेना ही लेना है। वो मैंने पूरा किया, पर इस बाइक ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया जिससे मेरे देखने का नज़रिया ही बिल्कुल का बिल्कुल ही चेंज हो गया। सो जो मेरी सोच थी, जो मेरा व्यू पॉइंट था दुनिया को देखने का, बिल्कुल चेंज हो गया एंड आई एम हैप्पी कि ये बाइक मेरी लाइफ में आया या मैं इस बाइक की लाइफ में आया। मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर ठीक है, फाइनली ये बाइक ने मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर दिया। मुद्दा तो यही है, ट्रैवल ज़्यादा मुझे पसंद आने लगा और स्पीड से दोबारा से रिश्ता हुआ। डेफिनेटली कंट्रोल्ड स्पीड की बात ही कर रहा हूँ, एग्रेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज अब मैं वो 18-19 ईयर ओल्ड किड नहीं रहा कि जो एकदम पावरफुल चीज़ आ रही है उसको पूरी तरह एग्रेसिवली चला रहा हूँ बिना डर से, बिना उस चीज़ से। बिकॉज नाउ मेरे पास एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड चीज़। अब थर्ड सर्विस आ ही गई है एंड मुझे अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि थर्ड सर्विस आ गई है। इसी के लिए फील नहीं हो रहा। 5000 किलोमीटर कुछ होता नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा बिकॉज टाइम पीरियड ऊपर हो चुका है। ठीक है, किलोमीटर्स 10,000 होते तो थर्ड सर्विस होती, पर यस टाइम पीरियड ऊपर हो चुका है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बाइक, क्योंकि ये हाथी है, चाहे खड़े या चले, खर्चा बहुत ज़्यादा है इसका। तो अब बात आती है इस बाइक में क्या क्या लगा चुके हैं हम। इस बाइक में हम एरोकार रेस प्रो टाइटेनियम का एग्जॉस्ट लगा चुके हैं। उसके बाद में गारा की विंग शील्ड है, 3-4 और चीज़ें हैं। वो आपको जैसे मैं बाइक को दोबारा दिखाऊंगा ना, जब हम बाइक में मोटो व्लॉग सेटअप में आएंगे ना, तब आपको दिखाऊंगा। पर यस, अभी भी इस बाइक में काम करना बहुत बाकी है एंड मेरी यही कोशिश है कि साथ साथ में स्लोली, क्योंकि इनकी एसेसरीज सस्ती भी नहीं होती है, इसमें ट्यूनिंग करनी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सपने हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ एंड ये चीज़ कैसे मैं पूरा करूँगा वो आपसे मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा अपना सपना कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन और करवाना चाहता हूँ। 3-4 मॉडिफिकेशन हो चुकी है, बट यस अच्छा लगेगा। सो इस बाइक की BHP है अप्रॉक्सीमेटली 126 विद रैम इनटेक, ये 130 पे भी पहुंच जाता है एंड ये बाइक 0 to 100 3 सेकंड में पहुंचता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 250 के आसपास, जो कि लॉक्ड है। अगर अनलॉक की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 300 भी पहुंच जाती है, पर यस यू नीड वेरी हैवी मॉडिफिकेशंस फॉर दिस। ये भी है गाइस कि अभी तक मैंने टॉप स्पीड इसकी चलाई नहीं है, बिकॉज इंडियन रोड्स में अभी तक मुझे ऐसी कोई रोड नहीं मिली जिसमें मैं टॉप स्पीड चलाऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं कितने खर्चा आने वाला है हमारी बाइक पे, जो कि ज़्यादा ही आता है क्योंकि सुपर बाइक्स की सर्विस बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है एंड तो ये जानने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। तो अब निकलते हैं कावासाकी के शोरूम की तरफ।
बाइक स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ की वार्निंग देने वाला हूँ। वार्निंग बहुत प्यारी है, प्यारी इसलिए क्योंकि ये है हमारा बीटा लैब्राडोर एंड ये बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड जो कि हमारा रैरो का रेस प्रो टाइटेनियम है, इसकी साउंड को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अभी आप देखोगे जैसे ही मैं बाइक चलाऊँगा ये अपने आप इसके पीछे खेलने लग जाएगा एग्जॉस्ट को। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं बिलीव करता था, पर यस ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अभी आपके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ। तो गाइस तैयार हो जाओ धमाल मचाने के लिए। और बाय द वे बाइक का कोल्ड स्टार्ट है। कोल्ड स्टार्ट में बाइक हमेशा स्टार्टिंग में हायर आरपीएम में चलती है एंड देन अपने आप ही जैसे वार्म अप होती है नीचे हो जाती है। तो एंजॉय द साउंड। तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हमारा बीटा का, जो कि एग्जॉस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बाकी दो भी है हमारे पास, डेल्टा है उसका नाम, एक अल्फ़ा है, वो पीछे ही है कैमरा के बाय द वे। तो इनको भी कभी कभी अगले व्लॉग में इनको भी आपको आराम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पर यस हम अभी लेट हो रहे हैं। तो चलते हैं हम कावासाकी के शोरूम में। चल पड़े हम अपने मंजिल की तरफ और फाइनली सच में कह रहा हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मैं अपने बाइक की थर्ड सर्विस करवा रहा हूँ। लिटरली चेक आउट द किलोमीटर्स 5586। चलो कोई बात नहीं, करवानी है तो करवानी है। सो फाइनली फ़िलहाल यार ये है मेरा शहर। मैं पुल के ऊपर आकर अपना आपको शहर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्यारा सा सिटी है लुधियाना। काफ़ी बिल्डिंग्स है आसपास, वहाँ पे PAU यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत सुंदर है। एंड टाइम हो चुका है 1:47 एंड थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे 12 बजे निकलना था, पर हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे एक छोटा सा शॉप पे काम पड़ गया था मेरे ऑफिस में। वहाँ पे काम करके मैं निपटाया हूँ अपने आप को, और फिर ज़रूरी है यार, बिज़नेस को भी हैंडल करना होता है, ये भी ज़रूरी है। यूजुअली इस टाइम ना मैं अपना बाइक निकालता नहीं हूँ, या सुबह सुबह या रात को। अभी दोपहर हो गई है तो ये भी थोड़ा दिमाग में है कि पुलिस ना तंग करे और कुछ नहीं, बिकॉज़ मैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबली चलाता हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बस एग्जॉस्ट है जिसके कारण हो सकता है, बट हाँ वो भी मैं फालतू में रैप नहीं करता, जैसे कि आप जानते ही हो मुझे बाय द वे। हाँ यहाँ पे खड़ी होती है पुलिस इस एरिया में, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर खड़ी हुई है तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बिकॉज एज यू सी मैं 3500 RPM में चल रहा हूँ। ना मुझे यार फुकरी मारने की ज़रूरत है, ना मैं हवा मार दूँ ना फुकरी मार दूँ, कोई रैप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं यही मैसेज ज़्यादा स्प्रेड करता हूँ कि डू नॉट डिस्टर्ब पीपल अराउंड यू फालतू में। वो मुझे खुद नहीं पसंद। तो कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यू नो। चलो फ़िलहाल तो पुलिस नहीं मिली, अच्छी बात है।